सी प्रिय परिवार, आप सबको प्रभु यीशु बहुत आशीष देंगे। सब कहें जय मसीह। कमेंट बॉक्स में आप जय मसीह ज़रूर लिखें। आज की सुबह हम भजन संहिता 91 यानी 91 के प्रॉमिसेस पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि जितनी बार ये भजन संहिता पढ़ी जाती है उतनी बार स्वर्ग से आशीष आशीष आती है। लिखा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्व शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा संस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा संस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने के उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सब कहें आमीन, सब कहें आमीन। भजन संहिता 91 एक भूत, प्रेत, दुष्टात्मा, बीमारी, अंधकार की शक्ति, इन सब को बर्निंग पावर है। एकदम से इन सब को चंद सेकंडों में बर्न कर देगी। और जितनी बार भजन संहिता आप 91 को रिपीट करेंगे, उतनी बार आपकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, लाइफ में, दैनिक जीवन में आशीष बनेगी, आशीष बनेगी, आशीष बढ़ती जाएगी। वचन कितना पावरफुल है, सुपर पावरफुल है ना। लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज डेरे बहुत दुखों में है ना। बहुत सारे घर दुखों में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं। आज आप सबको, हम सबको पवित्र आत्मा कहता है, तेरे डेरे के निकट कोई समस्या नहीं आएगी। तू सिंह और नाग को कुचलेगा।
तू जवान सिंह और अजगर को भी लताड़ेगा। जब जब सिंह और नाग का जिक्र हो तो आप याद रखो, ये शैतान की ओर संकेत करता है, जो जहर से भरा हुआ नाग है। लेकिन जब आप भजन संहिता 91 को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरती है। आपकी जिंदगी में चमत्कार हो रहा है, बोला आमीन। आपके घर परिवार में चमत्कार हो रहा है, बोला आमीन। आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आमीन। जब हम पहला पतरस 5:8 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये हकीकत बात है, इब्लीस शैतान लूसीफर न जाने कितने लोगों को प्रतिदिन मार रहा है, प्रतिदिन मार रहा है, अनगिनत लोगों को मार रहा है, अनगिनत लोगों को, है ना, सांसारिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी। आत्मिक रीति से स्वाभाविक तरीके से लोग मनुष्यत्व को भूल गए और आत्मिक रीति से मर गए। सांसारिक रीति से आए दिन कितने लोग दुर्घटना में, बीमारी में, हादसों में, कलेश में, लड़ाई में, है ना। सचेत हो और जागते रहो, बाइबल कहती है जागते रहो। इफिसियों 6:18 में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:6 में लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहें। मत्ती 4:1 में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। याकूब 4:7 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान भाग जाएगा, है ना, दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। जकरिया 11:3 में लिखा है, चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका वैभव नष्ट हो गया है। जवान सिंहों का गरजना सुनाई देता है, क्योंकि यरदन के किनारे का घना वन नष्ट हो गया है। यहेजकेल 19:7 कहता है, उसने उनके भवनों को बिगाड़ा और उनके नगरों को उजाड़ा, वरन उसके गरजने के डर के मारे देश और जो कुछ उसमें था सब उजड़ गया। शैतान एवरी डे, है ना, एवरी डे कितनों को नाश कर रहा है, आप काउंट नहीं कर सकते। कितनों को, है ना, कितनों को मार रहा है, काउंट नहीं कर सकते। आप भजन 91 अपने होठों पर ले ले, भजन 91 दिल में ले ले, है ना। जैसे होता है ना, नींद में भी हम भजन को पढ़ लें, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, मेरा संस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे सण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलते और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास न आएगा।
परंतु तू अपने आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा संस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने के उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बचाकर आपकी महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाकर आपकी महिमा बढ़ाएंगे। यीशु मसीह आपको बचाकर आपकी महिमा बढ़ाएंगे। पवित्र परमेश्वर आपको बचाकर आपकी महिमा बढ़ाएंगे। आइए प्रार्थना करें। महान सच्चे दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपके चरणों पर पूरे ग्रुप को लाते हैं और दुआ करते हैं इस मंडली पर। प्रभु, आप अपनी आत्मा का दान भेजें, अपने स्वर्गदूतों को भेजें। जो लोग किसी बीमारी में, समस्या में हैं, कुछ स्वर्गदूत जाकर उन्हें आज पवित्र प्रभु छुड़ाइए। उन सब के घरों में शांति बरकत दीजिए। जो लोग बीमार हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन सब के घरों पर आज पवित्र आत्मा मंडराए और उन्हें चंगा करे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। स्थिर हो जाए। मैं कहता हूँ स्थिरता की आशीष आए, उन्नति की आशीष आए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में पवित्रता की आशीष आए। यस लॉर्ड। प्रभु की महिमा की आशीष आए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु के राज्य का दर्शन आए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर घर ब्लेस हो, हर परिवार ब्लेस हो। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन।